हेलो फ्रेंड्स, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का आपका एग्ज़ाम हुआ था 29 नवंबर 2017 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें से आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा। डी ऑप्शन इज राइट। रूढ़ी शब्द है, तो मैल जो आपका वो एक रूढ़ी शब्द है। यौगिक शब्द है 21, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जन। ए ऑप्शन इज राइट। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा 22, तो राकाजमा ईश राकेश का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ से आपकी हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एचपीजी के आने वाले जितने भी आपके एचपी बोर्ड की तरफ से टेट होंगे, हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन हो रहा है। अभी तक आपकी 110 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। इनमें से सर्वनाम शब्द हैं 23, तो उसका ए ऑप्शन इज राइट। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है 24, तो वैष्णव। सी ऑप्शन इज राइट। इसमें से शुद्ध शब्द बताना आपको 25, तो 25 का शुद्ध शब्द होगा आमिष। बेहद कौन सा समास है 26, तो अव्ययी समास। बी ऑप्शन इज राइट। अतिथि का पर्यायवाची है 27, तो अव्ययगत। डी ऑप्शन इज राइट। इति का विपरार्थिक शब्द क्या होगा 28, तो इति का होगा शुरू। जो कम जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा 29, तो अल्पज्ञ। डी ऑप्शन इज राइट। अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा 30, तो धूल चटाना अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ होगा। गिलास हाथ से छूट गया, इसमें कौन सा कारक है 31, तो अपादन। जो गिलास है वो हाथ से छूट गया है, किसी से अलग हो गया है, तो सी ऑप्शन इज राइट। अपनी करनी पार उतरनी कहावत का अर्थ क्या होगा 32, तो कर्म कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। ई है शब्द, वाक्य, व्यंजन, स्वर, तो 33 का जो राइट आंसर जाएगा स्वर। क्या है शब्द, अयोगबा, व्यंजन, दीर्घ, तो अयोग बा। बी ऑप्शन इज राइट। अग्नि कौन सा शब्द है 35, तो वो आपका तत्सम। बी ऑप्शन इज राइट। अति का उपसर्ग कौन सा है 36, तो वह आपका अत्यंत। बी ऑप्शन इज राइट। तो ये था आपका जो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर में हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारे साथ वीडियो में तक बने रहे। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। हिमाचल प्रदेश निम्न के मध्य गिरा हुआ है, तो 61 का जो राइट आंसर आएगा 75 डिग्री 47 से लेकर 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांश से हिमाचल प्रदेश गिरा हुआ है। तो इसे भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 75 डिग्री 47 से लेकर 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांश तक। हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है 62, तो उत्तर में पड़ता है आपका जम्मू एवं कश्मीर। धौलाधार और पीर पंजाल मशहूर पर्वत श्रेणियां जो पाई जाती हैं 63, तो ये पाई जाती है मध्य पर्वत में। कौन सी धौलाधार और पीर पंजाल मध्य पर्वत में पाई जाती हैं। रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में अवस्थित है रिवाल्सर झील, तो ये आपके मंडी जिले में स्थित है रिवाल्सर झील। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था, तो वो तो आपका स्तुद्री। सी ऑप्शन इज राइट।
बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था? 66। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था। नरसिंह टिब्बा हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में मौजूद है? 67। तो ये चंबा जिले में स्थित है आपका नरसिंह टिब्बा। रावी नदी का उद्गम हुआ था? तो ये हुआ था बड़ा बंगाल से। सी ऑप्शन इज राइट। द्राती दर्रा हिमाचल प्रदेश के निम्न किस एक जिले में अवस्थित है? 69। तो ये आपके चंबा जिले में स्थित है आपका द्राती दर्रा। ए ऑप्शन इज राइट। स्पीति घाटी का अंतिम ग्राम कौन सा है? 70। तो वो आपका लोसर। सी ऑप्शन इज राइट। प्राचीन काल में नगरकोट का किला किसने बनवाया था? 71। तो ये बनाया था सुशर्मा के द्वारा। प्राचीन काल में नगरकोट का किला बनाया गया था। 900 ईस्वी में कैलूर राज्य की स्थापना किसने की थी? 72। तो ये की थी बीरचंद के द्वारा। 900 ईस्वी में कैलूर राज्य की स्थापना की गई थी। तो कई बार डेट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो डेट भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी द्वारा किसे पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? 73। तो घमंड चंद को 1759 ईस्वी में अहमद शाह दुरानी के द्वारा पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया था घमंड चंद। 1830 ईस्वी में रणजीत सिंह के द्वारा नदौन किसे जहांगीर के रूप में प्रदान की गई थी? 74। तो जोध बीर चंद को 1830 में रणजीत सिंह के द्वारा नदौन जहांगीर के रूप में प्रदान की गई थी। किसने इस राज्य का नया नाम नूरपुर किया था? 75। तो ये किया था जहांगीर के द्वारा। मंडी राज्य के विरुद्ध किसने 1840 में सिख सेना का नेतृत्व किया था? 76। तो ये किया था जनरल बेंचुरा के द्वारा। ए ऑप्शन इज राइट। गोरखा कमांडर भक्त थापा किस जगह के समीप मारा गया था? 77। तो ये आपका मलोन किला में मारा गया था आपका गोरखा कमांडर। गुरु गोबिंद सिंह सिरमौर किसके शासनकाल के दौरान आए थे? जब गुरु गोबिंद सिंह सिरमौर आए थे तो उस समय किसका शासन था? 78 मेदिनी प्रकाश का। ए ऑप्शन इज राइट। अंतिम बार महात्मा गांधी शिमला कब आए थे? 79। तो अंतिम बार महात्मा गांधी 1946 मई में शिमला आए थे। हिमाचल राजभवन का ऐतिहासिक नाम क्या था? 80। तो वो था बार्नेस कोर्ट। पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित की गई थी किस वर्ष? तो ये हुई थी 1956 में। पंजाब की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र करवाई गई थी। लाहौल निवासी हैं 82। तो वो आपके बहुपत्तिक के। ए ऑप्शन इज राइट। हिडिंबा देवी मंदिर अवस्थित है? तो 83 का राइट आंसर होगा मनाली में हिडिंबा देवी मंदिर अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गुज्जरों की आबादी सर्वाधिक है? 84। तो गुज्जर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बिलासपुर में। डी ऑप्शन इज राइट। मंडी में भेड़ प्रजनन फार्म अवस्थित है? 85। तो इसका राइट आंसर आएगा नवाइन में। ए ऑप्शन इज राइट। अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है? 86। तो वह आपका दूसरा। शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? 87। तो ये आपके मंडी में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में भक्ति बोली बोली जाती है? 88। तो ये सोलन में बोली जाती है। तो यहाँ से आपका HPG के परफेक्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक सारी क्लास को अटेंड किया होगा तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से और HP टेट होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो डेली क्लास
होती है डेली, अब वीडियो अपलोड होती है तो कोई भी पर्सन वीडियो को मिस ना करें। पड्डल एक मशहूर मैदान है 89, जो आपके मंडी जिले में स्थित है। क्रांतिकारी लेखक यशपाल सम्मानित किए गए थे 90, तो ये पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे। नेक्स्ट है उच्चतर अक्षांश पर गुरुत्व का मान है, तो वो आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट है किसी दीवार के विरुद्ध धक्का देता व्यक्ति उस टाइम क्या करता है, तो कोई कार्य नहीं करता है जब तक दीवार हट ना जाए। वायुमंडल के दाब को मापने का यंत्र सर्वप्रथम बनाया गया था, तो ये बनाया गया था ई टेरिसेली के द्वारा, सियोफनिस राइट, टोरिसेली के द्वारा ये बनाया गया था, सियोफनिस राइट। तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सौरस्ता फोटोमंडल का तापमान लगभग कितना होता है, 112, तो 6000 केल्विन, डियोफनिस राइट। वायु में ध्वनि की गति होती है, तो 340 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की गति होती है। निम्न वोल्टा को उच्च वोल्टता में रूपांतरित करने हेतु प्रयुक्त ट्रांसफार्म कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका सेटअप ट्रांसफार्म, बियोफनिस राइट। हाइड्रोजन बम का आधार है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नाभिकीय संलयन। बुध ग्रह है, तो वो आपका वे वायुमंडल में मौजूद नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा भोजन पकाने में कौन सी टेक्नोलॉजी उपयुक्त है, 170, तो वो आपकी जैव गैस बायोगैस, डियोफनिस राइट। क्रायोजेनिक्स में परिघटना का अध्ययन होता है, तो ये होता है अति निम्न तापमान पर, बियोफनिस राइट। निम्न किस में निम्नतम आवृत्ति होती है, तो ये होती है रेडियो तरंग में, सियोफनिस राइट। हीरा रासायनिक रूप से बना होता है, तो ये बना होता है विशुद्ध कार्बन से, हीरा रासायनिक रूप से विशुद्ध कार्बन से बना होता है। निम्न में से कौन सी दुर्लभ गैस है, 121, तो वो आपकी हीलियम एक दुर्लभ गैस है। मोटर एक मिश्रण है, 122, तो बूझे चूने रेत और जल का, बियोफनिस राइट। बैंकिंग सोडा है 123, तो वो आपका सोडियम बाइकोकार्बोनेट। तो जितने भी अभी तक आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से मैंने एग्ज़ाम जो हुए हैं उनकी जो वीडियो डाली हैं, तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा चुका है। पुरुषों में टाइपस रोग उत्पन्न होता है, 124, तो ये होता है आपका रिकेटसिया के द्वारा, सियोफनिस राइट। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, 125, तो 125 का राइट आंसर होगा ऑर्नियोथोलॉजी, डियोफनिस राइट। एकमात्र भारत में पाया जाने वाला बानर कौन सा है, 126, तो वो आपका हुलोक गिबन। पोलियोलिथिक काल के भारतीय मानव को जाना जाता था, 127, तो 127 का राइट आंसर होगा क्वाट जाइट मानव। अमरी संस्कृति फली फूली थी, 128, तो ये फली फूली थी सिंध में, डियोफनिस राइट। ऋग्वेद का काल माना गया है, 129, तो ये माना गया 1500 BC में, बियोफनिस राइट। भारतीय दर्शन का प्राचीनतम संप्रदाय है, 130, तो ये आपका सांख्य, एओफनिस राइट। आरंभिक मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बात हो रही है आरंभिक मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, 131, तो वो थे बैदरथ, सियोफनिस राइट। महावीर की शिक्षाएं परम में सीमित थी, 132, तो वो थी गंगा की घाटी तक महावीर की परम शिक्षाएं सीमित थी। प्रमुख शिलालेखों की कुल संख्या कितनी थी, 133, तो वो थी आपकी 14,
सी ऑप्शन इज राइट। भारत में टोपी तथा जूतों बूट का चलन किसने आरंभ किया था? 134। तो मध्य एशियाओं के द्वारा भारत में टोपी तथा जूतों जूतों का प्रचलन इनके द्वारा आरंभ करवाया गया था। प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? 135। तो अगस्ता के द्वारा प्रथम संगम की अध्यक्षता की गई थी। गुप्त काल में कौन सी भाषा अपने उत्कर्ष पर थी? 136। तो वो थी संस्कृत। सी ऑप्शन इज राइट। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? 137। तो ये लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। ए ऑप्शन इज राइट। प्रशास्ति एक है 138। तो वो आपकी राजा की प्रशंसा। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ पर थी? 139। तो वो थी आपकी मान्य खेत। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है गोपुरम शैली विकसित हुई थी 140। तो 140 का राइट आंसर है चोलों के अधीन। बी ऑप्शन इज राइट। इस्लाम मुक्त है 141। तो इस्लाम अर्थहीन कर्म कांडों से मुक्त है। लोह पुरुष से कौन जाना जाता था? 142। तो ये जाने जाते थे बलवन। डी ऑप्शन इज राइट। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई किससे लड़ी थी? 143। तो ये लड़ी थी हेमू। अकबर ने अपनी जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी वो हेमू के साथ लड़ी थी। सी ऑप्शन इज राइट। 1802 में बेसिन की संधि ब्रिटिश और किसके मध्य हुई थी? 144। तो ये हुई थी बाजीराव द्वितीय 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पद से हटाने के लिए किससे षड्यंत्र किया था? 145। तो ये किया था मीर जाफर के साथ। जमींदारी प्रथा को किसने सुधारा था? 146। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रथा को सुधारा गया था। भारत के उत्तरम बिंदु में सूर्य की किरणें हमेशा होती हैं 147। तो ये हमेशा तिरछी होती हैं। बी ऑप्शन इज राइट। पटकाई बूम तथा डाफा बूम महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं हैं 148। तो ये पूर्वांचल की। डी ऑप्शन इज राइट। मालवा का पठार एक उदाहरण है 149। तो ये आपके गिरिपदीय पठार का। ए ऑप्शन इज राइट। बेला खादिर और पंचम द्वीप किसके द्वीप हैं? 150। तो ये आपके कच्छ का रण। सी ऑप्शन इज राइट। भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 151। तो वो आपकी 7500 किलोमीटर। किस नदी पर संगमरमरी प्रपात है? 152। तो ये आपकी नर्मदा में। सी ऑप्शन इज राइट। गंगा नदी का पथ कहाँ पर सर्वाधिक लंबा है? 153। तो आपके उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन इज राइट। पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वर्षा होती है? 154। तो ये होती है पर्वत की। सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा भारतीय प्रदेश प्रातः काल में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम प्राप्त करता है? 155। तो आपका अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण ट्रैप क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है? 156। तो वो आपकी काली मृदा। सुंदरी वृक्ष प्रमुखता निम्न किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष तो ये पाए जाते हैं गरान वन में। अंकलेश्वर तथा नाबागाम तेल क्षेत्र मौजूद हैं 158। तो ये आपके असम में स्थित है। रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आता है 159। तो जो रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आता है वो अनंतपुर में आता है। ए ऑप्शन इज राइट। अंजना मत्स्य फार्म आता है। जो अंजना मत्स्य फार्म है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके पश्चिमी बंगाल में स्थित है। सौराष्ट्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 161। तो ये मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है आपका सौराष्ट्र। भैंस की प्रजाति नीली तथा राबी आम है 162। तो आपकी पंजाब में। निम्न किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है?
163, तो नागालैंड में कोई भी आपका रेलवे स्टेशन नहीं है। भारत में नागरिकता के लिए अधिकार के नियमन की शक्ति निम्न में से किसके पास निहित है? तो ये संसद के पास है। निम्न में से कौन सी याचिका निचली न्यायालयों अथवा ट्रिब्यूनलों की प्रक्रिया का परीक्षण करती है? 165, तो ये करती हैं सर्टी ओरोरी, डियोफिनिस राइट। झीलों की संरक्षा एक उद्देश्य है जो निम्न में से किस में स्पष्टता अभिव्यक्त किया गया है? तो 166 का राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत कर्तव्यों में। निम्न में से क्या संघ की गैर कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? 167, तो वो आपका 1 सी ऑप्शन इज राइट। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो 168 का राइट आंसर होगा विधायी शक्ति, बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी कबीना कैबिनेट समिति को एक सुपर कैबिनेट के रूप में व्याख्यात किया गया है? 169, तो ये किया गया है राजनीतिक मामलों की कमेटी। संसद में निम्न में से किसे सभी अन्य प्रस्ताव पर पूर्व उदाहरण माना जाता है? 170, तो ये माना जाता है स्थगन प्रस्ताव, सी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में आपको गलत करवा दिया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।